वार्ड क्रमांक 1 के युवा पार्षद पपीश पानेरी की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं समर्पण का आज उल्लेख करना इसलिए अनिवार्य हो चला है क्योंकि एक और जहां कांग्रेस की नगर पालिका में खुद कांग्रेस के पार्षद ही अपने वार्डों के काम करवाने में असमर्थ है और नगर पालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 1 के पार्षद पपीश पानेरी द्वारा इसी नगर पालिका में नगर पालिका कर्मचारियों से अपने कुशल व्यवहार एवं अपने साथी पार्षदों एवं अध्यक्ष से कुशल तालमेल बनाकर एक के बाद एक कई सारे विकास कार्य किए हैं। झाबुआ नगर को कॉलेज मार्ग के माध्यम से राणापुर एवं उस रोड पर आने वाले 12 से 15 गांवों से जोड़ने वाला श्री राम शरणम का पुलिया भी अब बनकर तैयार हो चुका है। इस पुलिया के निर्माण का प्रस्ताव भी वार्ड पार्षद द्वारा ही दिया गया था। इस वार्ड की सारी नालियां सुव्यवस्थित है, स्ट्रीट लाइटें हर कोने में मौजूद हैं और दुरुस्त हैं। इस वार्ड में आने वाले बड़े तालाब की नियमित सफाई की जाती है एवं सबसे मुख्य कोरोना काल के दौर में लॉकडाउन के चलते इस वार्ड पार्षद द्वारा वार्ड के अन्य समर्थ रहवासियों की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की जो सेवा की गई उसके साक्षी खुद इस वार्ड के रहवासी हैं। में सबसे मुख्य भूमिका इसमें राम शरणम के जो आनंद जी सत्तावत जी हैं और जहाँ जहाँ भी दिक्कत आती है हमारे सांसद महोदय पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। गुमान सिंह डामोर साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चाहे वो आदर्श रोड की बात हो, चाहे पुलिया निर्माण की बात हो, पुलिया निर्माण में भी उनका मुख्य भूमिका में मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। जहाँ जहाँ भी काम रुका है तो सांसद साहब तुरंत संज्ञान लेते हैं विषय पर और तुरंत उस काम को जहाँ से रुका हुआ होता है त्वरित गति से उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पल पूरी मेरे अभी तक के पार्षद के कार्यकाल में यदि रहा है तो कोविड-19 में जो लोगों के लिए हम हमारे हिसाब से जो हमारी क्षमता हुई उस क्षमता के हिसाब से लोगों के सहयोग से उन जरूरतमंद लोगों तक जो सामान सुविधा और सेवा पहुंचाने का कार्य हम कर पाए हैं वो सबसे सुखद अनुभव रहा। लोग दैनिक दिनचर्या में यहाँ से घूमने के लिए भी निकलते थे और कॉलेज जाने वाले बच्चे भी निकलते थे और इसी के साथ साथ जो 12-15 गांव इस ओर लगे हुए वहाँ की महिलाएं, वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ के बच्चे सामान सिर पे उठा के निकलते थे, साइकिल कंधे पे उठा के निकलते थे। वो 3 महीने पूरा हम लोग देखते थे कि मेरे हिसाब से पूरी कोशिश करता हूँ कि त्वरित निपटाए जाए, चाहे जन समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो लोगों के, चाहे नगर पालिका से संबंधित हो या और कोई विभाग से संबंधित। सब्जी बेचने के लिए जिनके पास नहीं बन पाए थे उनके पास बनवाए गए। पास बनाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी तो मैंने सीधे हमारे सांसद महोदय गुमान सिंह डामोर साहब से बोला तो साहब ने तुरंत एडीएम साहब को बोला। उन सब लोगों के लगभग 32 लोगों के पास बनाए गए हमारे द्वारा और जो बिल्कुल जिनके कोई संभावना नहीं थी कि इस दौरान ये कैसे काम करेंगे और कुछ ऐसे ही लगभग 75 परिवार हैं जिनको फूड पैकेट भी बंटवाए गए और जिनमें राशन पानी की भी व्यवस्थाएं 3-3 बार की गई। एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी राशन इकट्ठा करवाया गया और बांटा गया। इसके अलावा मोहल्ले के लोगों ने जो अपनी स्थिति से मजबूत थे और अपने हिसाब से जो भी दान धर्म कर सकते थे और सेवा कार्य कर सकते थे उन लोगों ने पूरे मोहल्ले ने पूरी तरह से मेरी सहायता करी। इस योजना में त्रिवेणी परिवार हमारे साथ रहा। त्रिवेणी परिवार का मैं भी सदस्य हूँ तो त्रिवेणी परिवार और पूरा मोहल्ला साथ मिलकर ऐसे लोगों के लिए पूरी तरह से मदद किया और 3-3 बार राशन मुहैया कराया। इसके अलावा सरकारी तौर पे जिन लोगों के राशन कार्ड छोटे गरीबी रेखा के नहीं थे उनको भी जो 25 श्रेणियां हमारे मुख्यमंत्री जी ने बांटी थी तो उसके तहत उन लोगों का डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवाया गया और उनके घरों तक अनाज बंटवाया गया। इसके अलावा कुछ 19 परिवार ऐसे थे जिनकी पात्रता पर्ची नहीं बन पाई थी, उनकी पात्रता पर्ची के बिना ही राशन की व्यवस्थाएं नगरपाल फूड विभाग द्वारा करवाई गई और कंट्रोल से होने जहाँ जहाँ भी दिक्कत आती है हमारे सांसद महोदय पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। गुमान सिंह डामोर साहब का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चाहे वो आदर्श रोड की बात हो, चाहे पुलिया निर्माण की बात हो, पुलिया निर्माण में भी उनका मुख्य भूमिका में मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। जहाँ जहाँ भी काम रुका है तो सांसद साहब तुरंत संज्ञान लेते हैं विषय पर और तुरंत उस काम को जहाँ से रुका हुआ होता है त्वरित गति से उसको आगे बढ़ा देते हैं।